ये है उषा रानी, और इंटरेस्टिंगली उषा रानी जी यहाँ पे आई भी हुई हैं। इनकी कहानी, अगर आप 2 महीने पहले मिलते तो इनके नाक में फीडिंग पाइप डाल दिया था, राइट, नाक से खाना खाने के लिए बोला था, नाक से ही खाती थी ना। विदिका आप भी आओ। और विदिका जो कि हिम्स प्रीमियर जिन्होंने शुरू की, इनकी अपनी कहानी है, उस पर भी हम आएंगे। पहले उषा रानी जी की कहानी पे आते हैं। तो आपके सामने है 10 कीमोसाइकिल हुए, और उसके बाद इनकी वीकनेस और मुंह से खाने की क्षमता वो सब खत्म हो गया। कुछ भी करना हो तो जो बॉडी का जो नेचर है, बॉडी का जो एक तरीका काम करने का, उसको बिगाड़ दो, फिर बोल दो देखो आपकी बीमारी कितनी ज़्यादा है, राइट। तो वही इनके साथ हो रहा था। जब भी किसी के मुंह की जगह किसी और जगह से अगर खाना जा रहा हो तो वो इंसान कभी ठीक नहीं हो सकता, बिकॉज नाक सांस लेने के लिए बना है, मुंह खाने के लिए बना है। ये बात हमें समझना होगा। मैं नाक से नली से ही लेती थी, जो कुछ लेती थी। 10 कीमो लगवा के भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। मैंने तब यहाँ आके अपना इलाज करा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी पी सकती हूँ, कुछ भी पहले कुछ भी नहीं खा सकती थी, चल नहीं सकती थी। मैं व्हील चेयर पर चलती थी, पकड़ के चलती थी, पकड़ के ले जाते थे, नहलाते भी खुद ही थे। मेरे को कुछ भी नहीं हो, कुछ भी मैं कर नहीं सकती थी। अब मैं इतनी ठीक हो गई कि मैं सब कुछ अपने आप कर सकती हूँ, अपने आप चल सकती हूँ, अपने आप खा सकती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन वो बीमारी को बड़ा बनाया जा सकता है। पेट स्कैन करके, बायोप्सी करके, उसके रिजल्ट दिखा के। अब भी इंसान अगर उतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ तो कीमोथेरेपी कर डालो। अब तो ज़रा उम्मीद है कि थोड़ा बहुत और ख़राब हो चुका होगा, उससे भी बात नहीं बन रही तो ऐसा करते हैं, रेडिएशन ही कर डालते हैं, राइट। अगर अब भी नहीं तो चलो सर्जरी से 2-4 ऑर्गन निकाल देते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसे, है ना। तो पेशेंट को निपटाने की जो तरीके हैं वो ये है जो मैंने अभी आपको बताया है। 2019 दिसंबर में मुझे बोल दिया गया कि अब कुछ हो नहीं सकता मैम, आपका कैंसर ट्रीटमेंट रूम में हार्ट अटैक हो सकता है या ट्यूमर ब्लास्ट हो सकता है। उसके बाद 2020 जनवरी में मैं नेचुरोपैथी में आई। मैं डॉक्टर BRC से मिली और उसके बाद से दिस जर्नी बिगेन। नेचुरोपैथी में आई तो हमारे हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर बिस्कुट रॉय चौधरी के भी नहीं थे, और अभी हॉस्पिटल्स बने हैं। और हिम्स प्रीमियर तो अभी 1.25 साल ही हुआ है एग्जिस्टेंस में आए हुए, और आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स वी हैव ऑलरेडी सीन। और हम हर तरीके का इलाज करते हैं। ये नहीं कि ये सिर्फ एक कैंसर हॉस्पिटल है, इट्स नॉट ओनली अ कैंसर हॉस्पिटल। हम आर्थराइटिस से लेकर डायबिटीज़, लाइक तो हम डायबिटीज़ 72 आवर्स में रिवर्स कर रहे हैं, और कैंसर, CKD, डायलिसिस, लिवर सिरोसिस जो आजकल बहुत कॉमन है, आर्थराइटिस, हर छोटी सी बड़ी बीमारी, इवन स्किन सिरोसिस जो जिसकी कोई इलाज ही नहीं है, हमने उसको भी इलाज किया। डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर, मैं 2+2 को 3 कर रहा था हमेशा। और बिस्कुट रॉय चौधरी सर जो है उन्होंने 2 और 2 को 5 किया। कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दिलवा पाऊँ लोगों को कि दिस इज़ द वे टू गेट ट्रीटेड। थोड़ा मॉडर्न साइंस से हटके हम अपने रूट्स में जाएं, वेदों में जाएं, और अपने बॉडी को एक्चुअली उसकी इंटेलिजेंस और कैपेसिटी को फेथ में रखें। नॉट टू इग्नोर आयुर्वेदा, बिकॉज हिम्स प्रीमियर इज एन इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा दोनों है। हम एलोपैथी भी करते हैं, पर वो सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि हमारे पास बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं। तो मैम हमने 32 लाख खर्च दिए, 15 लाख खर्च दिए, कीमो हो रही है, रेडिएशन हो रही है, पर कुछ हेल्प नहीं हो रहा। और आई वुड जस्ट लाइक टू से कि नेचुरोपैथी में अगर, और बहुत बड़ी ये दुख से कहना पड़ रहा है कि लोगों को एक्चुअली अभी भी ये लगता है कि मैम इतने पैसे भी हम क्यों खर्चें। वहाँ जाके आप अपना एक अंग भी दे देते हो, आप अपना हेमोग्लोबिन नीचे ले आते हो, आप इतने बीमार हो जाते हो, आप चलने फिरने लायक नहीं रहते, और यहाँ पर आके कुछ थोड़े से पैसों में ही इतने डाउट्स होते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, यू लुक एट इट। एलोपैथी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑफ कोर्स वी ऑल नो। यहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा नहीं आता, बट ऑफ कोर्स आप एक बीमारी लेकर आते हैं, पर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी बीमारी है वो रूट कॉज से ख़त्म हो जाती है।